एमपी के राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलेगी रफ्तार। आज दिल्ली में गडकरी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बदली गई थी 185 संपत्तियों में किराएदारी। आरोपियों की तलाश में जुटी है ईओडब्ल्यू की टीम। राजगढ़ में ड्यूटी के दौरान जेलर पर कैदी ने किया हमला। सिर पर चोट लगने से जेलर घायल, भोपाल रेफर। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। भोपाल में रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की वेदर अपडेट के साथ। एमपी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। 15 जिलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। स्कूलों में ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर कोहरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। अगले 2 दिन भी इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है। राजगढ़, दतिया, छतरपुर, उमरिया में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और ग्वालियर है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर। 6.4 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। अरब सागर के चलते जो नमी आ रही है, यही है कोहरे की असली वजह। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर भी कोहरे का असर पड़ता है। लेट हो रही हैं ट्रेनें, फ्लाइट भी डिले हो रही हैं। और अगले 2 दिन तक भी वेदर ऐसा ही रहेगा, मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम विभाग का ये कहना है। राजगढ़, दतिया, छतरपुर, उमरिया, यहां पर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले 2 दिनों तक यही आसार कई जिलों में रहने वाले हैं। और अगर सबसे ठंडे शहर की बात की जाए तो ग्वालियर है एमपी का सबसे ठंडा शहर, जहां पर पारा पहुंच चुका है 6.4 डिग्री तक। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक जा पहुंची है। ठंडे मौसम को देखते हुए सभी जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। भोपाल और धार ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। इंदौर की बात की जाए तो कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उज्जैन में नर्सरी से 5वीं तक 1 दिन का अवकाश। मंदसौर में नर्सरी से 8वीं तक 2 दिन का अवकाश। शाहजहांपुर की बात की जाए तो नर्सरी से 8वीं तक 5 से 6 जनवरी तक का अवकाश दिया गया है। विदिशा में भी यही हालात हैं। तो अलग अलग जगहों को कैसे छुट्टियां घोषित की गई हैं, कितने दिनों की, कौन से क्लास की, ये इस वक्त आप देख ही रहे हैं। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं और भोपाल से साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अंशुल आपका। भीषण ठंड पड़ रही है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और 15 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। और क्या अपडेट है बताएं। बिल्कुल अविनाश, आपको बता दूं कि जो ठंड का असर है वो अब दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी से ही ठंड का असर जो है वो दिखना चालू हो गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों से शीतलहर जो है वो लगातार इलाके में चल रही है। इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी ये शीतलहर का असर जो है देखने को मिल रहा है। और पारा जो है वो लगभग 22 डिग्री तक दिन का और रात का पारा जो है वो लगभग 15 डिग्री तक जहाँ पहुँचा। और आने वाले दिनों की ये संभावना जताई गई है कि ये पारा जो है ये और गिर सकता है। और इसी को देखते हुए इंदौर में भी कलेक्टर ने जो 3 दिन की छुट्टियाँ जो हैं 1 से 8
8वीं कक्षा तक की वो घोषित की है। पहली से 8वीं तक के बच्चों के पहले स्कूलों में टाइम में बदलाव चल रहा था, लेकिन अब 3 दिन के लिए पूरी तरीके से स्कूलों को बंद करने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले जो 3 से 4 दिन है उसमें शीतलहर का जो एहसास है वो दिखाई देगा, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि नवंबर के महीने में जो है ठंड का असर जो है दोपहर में कम दिखाई देता था, धूप निकलती थी और गर्मी का एहसास थोड़ा लोगों को होता था, लेकिन पिछले 3 दिनों से दिन में भी लोगों को ठंडी हवाएं जो चल रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। और सुबह की यदि बात की जाए तो लगभग 6 से 8 बजे तक का जो समय होता है, पहले घना कोहरा जो है वो नहीं छा रहता था, लेकिन अब शहर में जो कोहरा है वो दिखाई दे सकता है। लगभग 7 बजे जो है वो 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो शहर में दिखाई देती है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही भी कम हुई है और उनकी रफ्तार भी धीरे हुई है। हालांकि जो ठंड का असर है वो मौसम विभाग का ये कहना जरूर है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इसका प्रकोप और दिखाई देता, तो ये माना जा सकता है कि जो पारा है जो कि अभी लगातार गिर रहा है ये और गिर सकता है, और जो हवाएं चल रही है लगातार ठंडी उसका असर लोगों को दिखाई देगा, जिससे ठंड जो लोगों को महसूस भी होगी। हालांकि नवंबर में सिर्फ एक 16 नवंबर का दिन ऐसा था जिस दिन कोल्ड वेव का असर लोगों को दिखाई दिया था, लेकिन 1 जनवरी से जो है अब लगातार जो असर है लोगों को दिखाई दे रहा है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। शुरुआती दिनों में जो साल का शुरुआती दिन था उसमें जरूर ठंड का एहसास लोगों को होना शुरू हो गया था। 2 और 3 तारीख से शीतलहर जो है वो शहर में चलना शुरू हो गई थी और कोहरा भी सुबह सुबह जो है वो छाने लगा था, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो भी कम हुई थी। और इसका असर ये भी है कि कई फ्लाइट्स और ट्रेन जो हैं वो भी अब अपने नियत समय से लेट चल रही है। दिल्ली से आने वाली जो ट्रेनें हैं उनके टाइमिंग में जरूर थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, वो 1 से 2 घंटा लेट जो है वो इंदौर पहुंच रही है, क्योंकि दिल्ली और ग्वालियर में जो कोहरे का ज़्यादा असर है उसका असर इंदौर आने वाली ट्रेनों पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसमें कई जो फ्लाइट्स हैं सुबह के समय की वो जरूर कैंसिल हो रही हैं या लेट होते हुए इंदौर पहुंच रही है। यानी कि अब जो ठंड का असर है वो नवंबर और दिसंबर में तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अब जनवरी जो है उसमें ये असर जो है बिल्कुल स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है, ट्रेन लेट हो रहे हैं, फ्लाइट डिले हो रहे हैं। और हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। साक्षी, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इस कोल्ड वेव का अलर्ट, उसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि 14 से ज़्यादा ज़िले हैं जहां पर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। और जैसा कि अंशुल भी बता रहे थे कि बहुत सारी फ्लाइट्स हैं और ट्रेन्स हैं जो दिल्ली से आती हैं, उनके डिले हो रहे हैं और उन पर प्रभाव पड़ रहा है, यात्री भी परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अविनाश, हमने पहले ही मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो अपने दर्शकों को बता दिया था, और अब देखिए जो शासन प्रशासन है उसने भी ठंड को देखते हुए यहाँ पर एहतियात बरतते हुए स्कूलों का जो समय है उसमें बदलाव कर दिया है। राजधानी भोपाल की सभी स्कूलें, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, आज से वो सभी स्कूलें जो टाइमिंग है नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक उनकी टाइमिंग 9:30 बजे कर दी गई है। और देखिए 15 से अधिक जिलों में यहाँ पर जो छुट्टी है वो दी गई है। और आप सबसे पहले मेरे पीछे का नज़ारा देखें, यहाँ पर ठंड इतनी है कि 100 से 200 मीटर की जो गाड़ियाँ हैं वो भी हमें जो दिखाई नहीं दे रही है। लोग यहाँ पर अभी देखिए दिन के लगभग 8 बज रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें हेडलाइट्स जला के यहाँ पर चलनी पड़ रही है। गाड़ियों की स्पीड स्लो हो चुकी है और साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन से दिल्ली से भोपाल आने वाली जितनी भी ट्रेन है वो सभी ट्रेनों का जो डिले है वो हो रही है। लगभग 4 से लेकर 6-6, 8-8 घंटे तक जो ट्रेन है वो डिले हो रही है इस कोहरे के चलते। और देखिए फ्लाइट्स में भी कल देखा गया कि फ्लाइट्स भी कई फ्लाइट्स ऐसी हैं कि कोहरे के चलते उनके लैंडिंग में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही साथ कई फ्लाइट्स जो है वो डिले भी की जा रही है। तो फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश में लगातार ये जो दौर है वो जारी रहने वाला है, और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक लगातार ऐसा ही कोहरा जो है, घना कोहरा है, वो देखने को मिलने वाला है। शीतलहर का दौर जो है 14 जनवरी 15 जनवरी तक चलेगा, और इसके बाद देखिए मौसम विभाग का ये भी कहना है कि प्रदेश भर में जनवरी के अंत तक हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है मौसम विभाग ने कही है कि एकाएक शीतलहर का दौर आया है। कई जगहों पर पहले अभी तापमान में बढ़त देखने को मिली थी और अब अचानक से कोहरा और ठंड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और अभी ये दौर लगातार जारी रहने वाला। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वार्निंग दी गई है कि जरूरत के बिना घर से अल सुबह या देर शाम ना निकले
जहां तक हो घर में रहें, और अगर बाहर निकले भी तो प्रॉपर तरीके से खुद को कवर करके निकले। तो देखिए, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। जनवरी का पूरा महीना मध्य प्रदेश में ऐसे ही ठंड के साथ रहने वाला है। शीतलहर का दौर और जो कोल्ड वेव्स का दौर है वो चलता रहेगा, और अभी नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की भी संभावनाएं हैं, जिसके चलते तापमान में अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया साक्षी और अंशुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अपडेट लेते रहिएगा, आपसे लगातार दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के यूपी बॉर्डर पर मुरैना के पास एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 4 माह की गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृत महिला की शादी राजस्थान के मनिया थाना क्षेत्र के इंछापुर गांव में हुई थी। ससुराल वालों ने उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे, और जब उन्हें अपने मंसूबे कामयाब होते नजर नहीं आए तो उन्होंने गर्भवती महिला की जान ले ली। आरोपियों ने महिला की हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब मृतका की बहन को घटना की जानकारी मिली तो आनन फानन में मौके पर वो पहुंची और चिता को पानी डालकर बुझा दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वारदात में शामिल अन्य सभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। और खून भी पड़ा मिला है, घर का कोई मिला नहीं है, और पीछे पिछवाड़े में बिटौरा में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका सब मिला है। पैसों की डिमांड करता साहब, मेरी बच्ची का हुआ है, ऐसा ही उसका होना चाहिए सर, तब न्याय मिलना चाहिए। हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है, मुझे ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कोई छोटी मोटी विवाद हुआ था, मैं सो गया था, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये मुलजिम की कही हुई कहानी है। सुसाइड का बता रहा है, सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और ज़्यादा क्लियर होगा। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सत्येंद्र, आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो बाकी लोग इस पूरे जघन्य वारदात में शामिल थे वो लोग अब भी फरार चल रहे हैं। ये कहां से शुरू हुआ? क्या साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए 24 वर्षीय जो गुड़िया ठाकुर है, उसकी शादी 8 माह पूर्व धौलपुर के जिले में जो मनिया थाना इलाका है उसके इच्छा नगर में हुई थी, और उसके बाद लगातार पति उसको प्रताड़ित करता था, चाहे दहेज की बात हो या तमाम सारी। उसको एक और भी थी कि वो लगातार अपने परिजनों से जब बातचीत करती थी तो वो कहीं ना कहीं ये शंका जाहिर करता था कि इसके अपना जो जीजा है उससे कहीं ना कहीं संबंध है, और इस कारण से ये लगातार परिजनों से बातचीत करती है। लेकिन जिसको लेकर लगातार इसकी मारपीट की जाती थी, पूर्व में कई बार भी शिकायतें हुई थी, और उसके बाद जब एक पंचायत के माध्यम से सुलह हो गई, उसके बाद में इन्होंने देर रात्रि इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी हत्या कर दी गई, जिसमें कुड़ाली, फावड़ा और सब्बल का भी इस्तेमाल किया गया था। जो एफएसएल की जो राजस्थान की जो टीम है उसने जब्त करके इनको रखा गया है। उसके बाद चूंकि इसको जो बिटौरा लगा रहता है गाँव के बाहर, उसमें ले जाकर वहां पर रखकर और उसके जिंदा चूंकि मारने के बाद में जला दिया था। इसकी सूचना इसकी बड़ी बहन को मिली, उसने परिजनों को दी। पुलिस के साथ परिजन पहुंचे तो उसको कहीं ना कहीं उसे बुझाया गया। उसके जो चूंकि सैंपल थे वो लिए गए हैं, उनका डीएनए कराया जा रहा है। हालांकि चूंकि पति को तत्काल पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार के जो और लोग थे वो मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कितने लोग इस वारदात में शामिल थे सत्येंद्र? की जाएगी। कितने लोग इस वारदात में शामिल थे? बिल्कुल, पूरी घटना की बात की जाए तो इसमें सास ससुर और चूंकि जो पति था और उसके जो भाई थे, ये सभी लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। चूंकि महिला को पूर्व में पति तो लगातार मारपीट करता था, लेकिन परिवार के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर नाखुश थे। इनका लगातार जो विवाद था वो विवाद देखने को मिल रहा था, इसलिए परिवार के लोगों ने भी इस घटना को अंजाम देने में पूरा सहयोग किया है। और उसके बाद देखा जाए तो अब वो सभी फरार है। हालांकि युवक जो मृतका का जो पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसके अन्य जो आरोपी है उनकी भी तलाश के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन देखा जाए तो चूंकि लड़की के जो पिता है उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि चूंकि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है वो इस तरीके के जो आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरह की घटना होनी मुकाबिल है। जी, नजर बना के रखिएगा, आप अपडेट आपसे आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। नरसिंहपुर के एसडीएम दफ्तर में अचानक से आग लग गई और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिली तो पुलिस भी पहुंची और नगरपालिका की और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, और आग लगने की इस घटना में जाति प्रमाण पत्र समेत कई शासकीय दस्तावेज जलने की खबर मिल रही है।
हालांकि आग से हुए इस कुल नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो सका है। आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। बाहर का जो बरामदा है ना जी, उसी में लगी है, अंदर आग नहीं जा पाया है। अच्छा, रिकॉर्ड जला हुआ है। कट जो है जाति प्रमाण पत्र के जो रिकॉर्ड है, जो बंडल है, उस वो जले हुए हैं। रीवा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। असामाजिक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त किया। मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। चोरहट पुलिस मौके पर पहुंची है। अमवा गांव की घटना है जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश रीवा में की गई है। असामाजिक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त किया और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश का माहौल है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। चोरहट पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। देवास से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एसडीएम आनंद मालवीय निलंबित कर दिए गए हैं। विवादित आदेश पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने प्रदर्शन को लेकर आदेश जारी उन्होंने किया था और सरकार ने एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश भी अब दे दिए। तो एसडीएम आनंद मालवीय निलंबित किए गए हैं। विवादित आदेश जारी किया था कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर और अब सरकार ने एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एमडी ड्रग्स मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी यासिन मछली हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। तबियत खराब होने के बाद कोर्ट में आवेदन उसने दिया था। कोर्ट ने जेल प्रशासन को चेकअप के लिए निर्देश दिए हैं। जेल प्रशासन ने कोर्ट को लिखित में जवाब दिया था यासिन मछली को कोई बीमारी नहीं है, ना ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। यासिन ने इसके बाद दोबारा कोर्ट में आवेदन दिया और हमीदिया अस्पताल में 2 हफ्ते से यासिन मछली भर्ती है। तो एमडी ड्रग्स मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी है यासिन मछली, यह हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जेल जो प्रशासन है उसने साफ ये कह दिया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी उसे है नहीं और जो लूपहोल्स होते हैं नियम कानून में उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग बार बार ऐसा आवेदन देते हैं और अस्पताल में भर्ती होकर जेल से मुक्ति पाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर देकर 2.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ है। ईओडब्ल्यू ने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर एफआईआर की है। दरअसल इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने 27 जुलाई 2023 को ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। इस पर ईओडब्ल्यू ने 3 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक जांच शुरू की है, जिसमें सामने आया कि प्रदेश भर में 185 संपत्तियों को किराए पर दिया गया है। उनका क्षेत्रफल 83,000 वर्ग फीट है। कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत करीब 59 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में नियमों के मुताबिक इनसे हर साल 2 करोड़ 98 लाख रुपए किराया मिलना चाहिए था, लेकिन केवल 21 लाख रुपए किराया मिला है। ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन वक्फ बोर्ड चेयरमैन शौकत मोहम्मद समेत फुरकान अहमद और मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर की है। जांच की जा रही है। राजगढ़ से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। माफ कीजिएगा, ड्यूटी के दौरान जेलर पर कैदी ने हमला कर दिया। एक बड़ा अपडेट राजगढ़ से मिल रहा है। ड्यूटी के दौरान ही जेलर पर कैदी ने हमला कर दिया। सिर पर चोट लगने से जेलर घायल हैं। भोपाल रेफर किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया। उप जेल में जेलर रामशंकर पटेल पदस्थ हैं, जहां पर राजगढ़ में ड्यूटी के दौरान जेलर पर कैदी ने हमला किया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।